कुछ रिएक्शंस जो मैं डेली बेसिस पे एनकाउंटर करती हूँ जब भी मैं किसी भी बच्चे को नेबुलाइजेशन प्रिस्क्राइब करती हूँ कि मैम नेबुलाइजेशन से तो इसको एडिक्शन हो जाएगी, मैम नेबुलाइजेशन की तो इसको ज़िंदगी भर आदत लग जाएगी, मैम ये तो नेबुलाइजेशन पे डिपेंडेंट हो जाएगा, मैम इसके तो बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मैम आप पीने की दवाई दे दीजिए, नेबुलाइजेशन क्या ज़रूरी है, एंड मैम इसको अस्थमा तो नहीं हो जाएगा नेबुलाइजेशन करवाने से। सो ये है कुछ क्वेश्चंस जो मैं डेली बेसिस पे लोगों के क्लियर करती हूँ। सो आज आई थॉट व्हाई नॉट स्प्रेड द वर्ड्स टू ऑल ऑफ यू। आई नो यू ऑल हैव लॉट ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग नेबुलाइजेशन। आप सबके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं नेबुलाइजेशंस को लेकर। सो वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, पीडियाट्रिशियन, स्पर्श क्लिनिक पंचकुला, एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेबुलाइजेशन का मतलब है मेडिसिन को, एक मशीन होती है नेबुलाइज़र जिसे हम कहते हैं, उसमें एक चैम्बर होता है, उसमें मेडिसिन को हम डालते हैं और उसके थ्रू नोज़ और माउथ से ब्रीथ करते हुए मशीन को ऑन करके हम उस मेडिसिन को इनहेल करते हैं, जो कि डायरेक्टली लंग्स में जाती है जहां उसका एक्शन रियल में चाहिए। किन कंडीशंस में ये रिक्वायर्ड होती है? कुछ रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती हैं जिनमें नेबुलाइजेशन एक एसेंशियल ट्रीटमेंट बन जाता है। इन सब कंडीशंस में एक चीज़ कॉमन है एंड दैट इज़ वीजिंग। वीजिंग एक तरह की साउंड होती है जो कि हमें ऑस्कल्टेशन पे सुनाई देती है चेस्ट से। जब बच्चा ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट करता है तो एक विस्लिंग साउंड अपीयर होती है, उसे हम वीजिंग कहते हैं। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है और वीजिंग चाइल्ड रिस्पॉन्स मच 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 बेटर टू अ नेबुलाइजेशन ट्रीटमेंट रादर दैन ओरल ट्रीटमेंट। आइए इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लाइक दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये विंड पाइप होती है, लार्जेस्ट एयरवे ट्रैकिया, एंड जो कि दो ब्रोंकाई में डिवाइड होके दो अलग अलग लंग्स में जाती है, राइट एंड लेफ्ट साइड, एंड ये फर्दर स्मॉलर एयरवेज में डिवाइड होती है जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। सो डिवाइड होते होते फर्दर लास्ट में एयर बैग्स में ये ओपन अप होते हैं जिन्हें हम एल्वेलाई कहते हैं। अब व्हाट हैपन्स इज कि व्हेन वी इनहेल एयर विच कंटेन्स ऑक्सीजन, वो इन एयरवेज के थ्रू जाती है और इन स्मॉलर एयरवेज को क्रॉस करते हुए एल्वेलाई में जब ऑक्सीजन आती है तो वो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, इन ब्लड में वो ऑक्सीजन चली जाती है जो कि थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करती है। नाउ लेट्स सी अ सेक्शन ऑफ वन ऑफ द एयरवेज। ये एक एयरवे है, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप एयरवेज होते हैं। अब इनका ये नॉर्मल डायमीटर है, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से एयर जाएगी एंड ये ब्लड वेसल्स में अब्जॉर्ब हो जाएगी। बट व्हाट हैपन्स इन सर्टेन रेस्पिरेटरी कंडीशंस कि ये एयरवेज, इनकी ये अंदर की वॉल थिकन हो जाती है, यहाँ पे कुछ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स इन्हें कहते हैं, वो इकट्ठे होके वी कैन से कि सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से ये डायमीटर काफ़ी छोटा हो जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, जो ऑक्सीजन इस डायमीटर एयरवे में से जा रही है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी ब्लड में, या इस छोटे से सूजे हुए स्वोलन एयरवे के थ्रू जा रही है वहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी? ऑब्वियसली इस नॉर्मल एयरवेज में ऑक्सीजन ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी एज़ कम्पेयर टू इस कंस्ट्रिक्टेड एयरवेज। कुछ बच्चों में जिनमें हाइपर एक्टिव एयरवेज होते हैं, व्हाट वी कॉल देम इज़ हाइपर एक्टिव एयरवेज। ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि किस बच्चे में हाइपर एक्टिव एयरवे होगा और जो कि प्रॉन टू हैं इस तरह की कंस्ट्रिक्शंस के। व्हाट हैपन्स इज़ कि नॉर्मल एयरवे से जब एयर पास कर रही है तो कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होती एंड नॉर्मल ब्रीदिंग बच्चा करता है। बट अगर इस तरह के एयरवेज से ऑक्सीजन पास कर रही है, एयर पास कर रही है, तो एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम वीजिंग कहते हैं। ये वीजिंग हमें ऑस्कल्टेशन से सुनाई देती है। दिस टाइप ऑफ वीजिंग इज़ एन इंडिकेशन कि बच्चे को नेबुलाइजेशन की ज़रूरत है। यू मस्ट नो कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं और क्या सिम्टम्स हैं जिनमें वीजिंग प्रोड्यूस होती है और जिनमें नेबुलाइजेशन इज़ एसेंशियल। नंबर 1 इज़ एलर्जीज़। एलर्जिक इरिटेंट्स की वजह से बच्चे को अचानक से सांस की तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है, मतलब कि उन एलर्जेंस की वजह से बच्चे की एयरवेज की सिकुड़न हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, तो उनमें नेबुलाइजेशन इज़ अ वेरी वेरी क्विक रेमेडी और बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। सेकेंड कंडीशन इज़ वायरल इन्फेक्शंस। कुछ वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसके रिस्पॉन्स में साथ में लंग्स के भी रिएक्शन हो जाता है और उनके एयरवेज की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। थर्ड कंडीशन होती है एस्थमा। एस्थमा तब हम डायग्नोज करते हैं जब बच्चे को रिकरेंट बार बार वीजिंग हो रही है, तो उन केसेस में भी हमें नेबुलाइजेशन करना होता है जो कि वेरी इफेक्टिव होता है। आप कहेंगे कि हम पीने की मेडिसिन या खाने की मेडिसिन भी तो दे सकते हैं। होता क्या है, जब हम ओरल मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन पहले स्टमक में जाएंगी, वहाँ से ब्लड में जाएंगी, ब्लड से होल बॉडी में सर्कुलेट होते हुए
इस एयरवे तक पहुंचेंगी। सो बायो अवेलेबिलिटी कितनी कम होगी, जहाँ एक्चुअल में हमें वो मेडिसिन चाहिए वहाँ वो बहुत कम परसेंटेज पहुँच पाती है। बट जब हम नेबुलाइजेशन के थ्रू मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन इस एयरवे के थ्रू डायरेक्टली जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ पहुँचेगी एंड ऑलमोस्ट 90% एंड मोर उसका एक्शन वहाँ होता है और वो कम डोज में अच्छा इफेक्ट लेकर आती है। सो हेयर लाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेबुलाइजेशन एंड एडवांटेज ऑफ नेबुलाइजेशन ओवर ओरल थेरेपी। इसी चीज़ को हम इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। ये नॉर्मल एयरवे है, बट ये वो एयरवे है जो कि किसी डिजीज़ की वजह से वॉल की थिकनिंग हुई है। एंड देखिए इन दोनों के डायमीटर्स में कितना डिफरेंस है। जब एयर इसके थ्रू पास करेगी तो वो ज़्यादा बॉडी में जाएगी ऑक्सीजन, एंड जब एयर इसके थ्रू पास करेगी बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज में ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचेगी। अगर ये सिचुएशन बार बार आ रही है, प्रोलॉन्ग्ड हो रही है या रिकरेंट हो रही है, सो लॉन्ग टर्म में बच्चे को या किसी को भी बहुत ज़्यादा हाइपोक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकती है, सेल्यूलर लेवल पे ऑर्गन्स की डैमेज होना शुरू हो जाती है। सो ऐसे कंडीशंस को इग्नोर नहीं करना, हमें ट्रीट करना है। नाउ लेट्स सी कि कैसी होती है नेबुलाइजर मशीन और हमें कैसे नेबुलाइज करना होता है, इसका प्रोसीजर क्या है। दिस इज़ नेबुलाइजर, इट्स एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कुछ नेबुलाइजर्स में स्पेस होता है बाकी के पार्ट्स को स्टोर करने का, बट कुछ में ये नहीं भी होता। सो इसके पार्ट्स हैं एक मेडिसिन चैम्बर, एक ट्यूबिंग एंड एक फेस मास्क। ट्यूबिंग का एक एंड हमें मेडिसिन चैम्बर से कनेक्ट करना है एंड दूसरा एंड मशीन पे बने हुए पोर्ट से कनेक्ट करना है, लाइक दिस। फेस मास्क को हम मेडिसिन चैम्बर से कनेक्ट करते हैं एंड इसे फिर नोज एंड माउथ पे लगाकर मेडिसिन दिया जाता है। अब हम इसमें मेडिसिन डालेंगे, ये रेस्प्यूल कहते हैं इन्हें। हम मेडिसिन चैम्बर को ओपन करेंगे एंड इसमें हम 1 फुल रेस्प्यूल डाल देंगे। ये रेस्प्यूल डोज के अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे। नाउ इसे फेस पे लगाना है, नोज एंड माउथ शुड बी टाइटली कवर्ड। इक्विपमेंट पे दिए हुए बटन को ऑन करेंगे एंड दैट्स इट। बच्चे को सिर्फ आराम से बैठना है, सांस लेना है एंड नेबुलाइजर ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इसकी ट्रीटमेंट में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वन इज़ एक्यूट ट्रीटमेंट। एक्यूट ट्रीटमेंट मीन्स वो मेडिसिन हमें नेबुलाइजेशंस के थ्रू देना जिनसे कि इमीडिएट रिलीफ मिलता है, कि टेम्परेरी ओपनिंग अप हो जाती है एयरवेज की। वो मेडिसिन वो होती हैं एक्यूट रिलीफ के लिए। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। एक्यूट ट्रीटमेंट दिया, बच्चे को रिलीफ मिल गया, सांस ईजिली आ रहा है, वीजिंग भी ठीक हो गया है, बट अगर उसकी हिस्ट्री है कि उसको ये कंडीशन बार बार हो जाती है तो हमें मेंटेनेंस ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि लॉन्ग टर्म होता है। मेंटेनेंस मेडिसिन अगर हम नहीं देंगे, ज़्यादा चांसेस हैं बच्चे में इस थिकनिंग की बार बार होने के, और ज़्यादा चांसेस हैं हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड सेलुलर ऑर्गन डैमेज होने की। नाउ लेट्स सी साइड इफ़ेक्ट्स। क्या सच में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं। देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, दैट यू ऑलरेडी नो, इट्स अ वेरी कॉमन सेइंग। इवन एक्सेस ऑफ वाटर इज़ बैड, एक्सेस ऑफ फूड इज़ बैड। इसीलिए जो डोज प्रिस्क्राइब की जाए, बच्चे के वेट के और एज के अकॉर्डिंग डोजेस प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उन्हीं डोजेस पर आपने उसको नेबुलाइज करना है। सो इन अ नटशेल कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एडिक्शन, तो क्या इसकी एडिक्शन सच में हो जाती है। देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड नीड एंड देयर इज़ अनदर थिंग कॉल्ड हैबिट। वाटर इज़ आवर नीड, नॉट आवर हैबिट। पानी पीना हमें ज़रूरी है, हमारी हैबिट तो नहीं है। खाना खाना हमारी ज़रूरत है, हमारी हैबिट नहीं है, हमारी एडिक्शन नहीं है। बच्चे को पढ़ाना, बच्चा इतना रोता है फिर भी हम क्यों उसे स्कूल भेजते हैं, बिकॉज बच्चे को पढ़ना ज़रूरी है। सो जिन चीज़ों की उस बच्चे को ज़रूरत है वो हमें देना है, और जब तक ज़रूरत है तब तक देना है। सो इट्स अ नीड, इट्स नॉट अ हैबिट, नॉट एन एडिक्शन। Another aspect is how long. How long? This is to be decided by the response of the child. कि बच्चे में किस सेवेरिटी की डिजीज़ है और कितना उसको चाहिए, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि किस बच्चे को कितना लंबा ट्रीटमेंट चाहिए। इट्स ओनली ऑन फॉलो अप दैट वी कम टू नो कि किसको कितना चाहिए, कितना डोज चाहिए, कब ख़त्म करना है, कब कम करना है। जब तक उसके लंग्स डिमांड करेंगे ये नीड, तब तक हमें उसे देना पड़ेगा। बट रिमेंबर कि हमें मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ज़रूर देना है, ताकि जो उनकी ट्यूबिंग्स की थिकनिंग हुई है वो परमानेंटली रिलीव हो जाए, जड़ से ख़त्म हो जाए। सो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि नेबुलाइजेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है एंड कितनी बेटर है ओरल ट्रीटमेंट से, एंड सेफ है।
इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। Until we meet next time for some another topic. Bye bye.